हेलो गाइस, आज हमारे संस्कृत का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम अव्यय पढ़ेंगे। सिलेबस में जो अव्यय दिया है ये 5 मार्क्स कंटेंट करता है। अव्यय से क्वेश्चन आएंगे कि जैसे हमें सेंटेंस मेकिंग करना है कि कोई अव्यय दे देंगे, इनमें से 40 अव्यय इस सिलेबस में दिए हुए हैं। इन 40 अव्ययों को हमें पढ़ना है, उनसे इन अव्यय के अर्थ पता होने चाहिए और इन अव्यय से सेंटेंस बनाने आने चाहिए। तो हो सकता है कि कोई सेंटेंस दे दे, उसमें से अव्यय के लिए रिक्त स्थान छोड़ दे और ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा अव्यय है जो इसमें फिट आएगा। तो सारे अव्यय के अर्थ पता होने चाहिए, तभी हम सेंटेंस में उसे कर सकते हैं। या फिर कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें से हमें अव्यय छांटना होता है। तो सारे अव्यय के बारे में हम देख लेते हैं क्या होते हैं अव्यय। चलो अव्यय पढ़ते हैं। अव्यय प्रकरण, इसमें डेफिनेशन के लिए आपको ये श्लोक याद रखना है। सदृशम त्रिलिंगेषु सर्वसु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तद अव्ययम्। मतलब कि ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में, 7 विभक्तियाँ होती तो सातों विभक्ति में और तीनों वचनों में जो सेम हो, समान रूप से हो, कभी चेंज ना हो, कभी बदलने ना, वो होते हैं अव्यय। जो शब्द तीनों लिंग, सभी विभक्ति तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। अव्यय जो संस्कृत में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में सुप प्रत्यय और तिड़ प्रत्यय आते हैं। अविकारी में अव्यय आता है, मतलब कि ऐसा शब्द जो कहीं पे भी चेंज ना हो, वो सेम ही रहे, तो वो होता है अव्यय। फिर अव्यय के 2 भेद हैं, रूढ़ अव्यय और यौगिक अव्यय। जो रूढ़ अव्यय होता है उसको अव्युत्पन्न कहते हैं। इसमें च, विना, पृथक, वा ऐसे कुछ शब्द जो है वो रूढ़ अव्यय में आते हैं। फिर दूसरा है यौगिक अव्यय, इसको व्युत्पन्न कहते हैं। इसमें जो शब्द आते हैं उस शब्दों में प्रत्यय लगा होता है, जैसे कि पठित्वा, पठितुम, गत्वा, ऐसे शब्द जो होते हैं वो यौगिक अव्यय में आते हैं। फिर अव्यय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उपसर्ग। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उपसर्ग पढ़ा है, उसमें पूरे 22 उपसर्ग पढ़े हैं। पूरे 22 उपसर्गों का अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग भी देखे हैं हमने। तो जो प्र आदि जो उपसर्ग है वो सारे अव्यय होते हैं। फिर क्रिया विशेषण में जैसे कि पृथक, विना, पुनः, साने साने, ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, ये भी अव्यय होते हैं। फिर समुच्चय बोधक शब्द जैसे कि च, तू, किंतु, अतः आदि जो शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ये भी अव्यय में आते हैं। और चौथा होता है विस्मय आदि बोधक शब्द। तो विस्मय आदि बोधक शब्द में आ, किम, पू, अरे, ऐसे जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। तो ये जो 4 होते हैं ये अव्यय के प्रकार होते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो 40 अव्यय दिए हैं उनको देख लेते हैं हम, उनके अर्थ और उनसे बने हुए सेंटेंस। पहला अव्यय है च। च का अर्थ होता है और। उसका वाक्य हम प्रयोग देखेंगे। युधिष्ठिरः भीमः अर्जुनः नकुल सहदेव च पांडवः सन्ति। मतलब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो है ये पांडव है। फिर है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। भी जो है ये 2 प्रकार से होता है। भी का मतलब एक भी होगा, जैसे कि अहम अपि विद्यालयम गच्छति, मैं भी विद्यालय गया। दूसरा है प्रश्नवाचक शब्द में भी प्रयोग होता है भी। कर्णः अपि पांडवः सन्ति, कर्ण भी पांडव था, ये एक प्रश्नवाचक, क्या कर्ण भी पांडव था। तो ऐसे अपि का जो है वो 2 अर्थों में प्रयोग होता है, एक मैं भी विद्यालय गया और दूसरा कर्ण भी पांडव था। ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी हम लगा सकते हैं। फिर आता है खलु। खलु का अर्थ होता है जरूर या निश्चय करके। तो गुणम खलु अनुग्रह से कारणम, गुण जरूर से अनुराग का कारण होगा। फिर है ही का अर्थ होता है इसीलिए। और हाँ का जो अर्थ होता है वो होता है बीता हुआ कल। तो हाँ से मैंने सेंटेंस बनाया है, अहम हुआ रायपुरम आगच्छम, मैं कल रायपुर गया था। फिर है तू। तू जो है ये कोई मतलब ये जो अव्यय है वो किन्हीं शब्दों के साथ में जुड़ कर के बनता है, जैसे कि किंतु के साथ में जुड़ कर के बना है। तो इसलिए जो तू शब्द है वो सिंगल नहीं होता है, वो किसी शब्द के साथ में जुड़ता है, जैसे कि किंतु, परंतु, ऐसे शब्द के साथ में जुड़ करके वो अव्यय बनाता है। किंतु का अर्थ होता है लेकिन। तो यहाँ पे वाक्य है इसका, मम समीपे लेखनी अस्ति किंतु न लिखामि, मेरे पास लेखनी रखी हुई है पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो ये किंतु में आएगा वाक्य प्रयोग। फिर है ननु। ननु का अर्थ होता है अवश्य। ननु सह सत्यम वदति, अवश्य वह सत्य बोलती होगी। वा का मतलब होता है या, मतलब कि सह त्वम वा खादति, या तुम उसे खा लो, जो फल दिया है या तुम उसे खा लो या तो उसे रख दो। फिर है वयम का मतलब होता है ही। सत्कर्म एवं करिणम, सत्कर्म ही कारण है, किसका, सद्बुद्धि का। फिर है पुनः। पुनः का अर्थ होता है फिर। अहम पुनः पदम लिखती, मैंने फिर से पद को लिखा। फिर है वीणा। वीणा का अर्थ होता है अभाव। ज्ञानम वीणा न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। फिर है उच्चय। उच्चय का अर्थ होता है महत्वान, मतलब कि ऊंचे, बड़े पर्वत, महान अर्थ के लिए उच्चय का प्रयोग होता है, जैसे कि उच्चय पर्वता सन्ति, पर्वत ऊंचे होते हैं।
फिर है कति। कति का अर्थ होता है कितने। तो इसका वाक्य है विद्यालयम कति छात्र सन्ति, विद्यालय में कितने छात्र हैं। सह का अर्थ होता है वह या के साथ, जैसे सह संज्ञा दुग्धम गोदति या रामः संग सीता वन गच्छति, राम के साथ सीता वन को गई। फिर है सहसा। सहसा का अर्थ होता है अकस्मात। अकस्मात में वाक्य में प्रयोग है सहसा विदन्ति न क्रियाम, अकस्मात वह क्रिया नहीं करेगा। फिर है युगपत। युगपत का अर्थ होता है एक साथ। छात्रा युगपत संति, छात्र एक साथ हैं। फिर दूसरे वाक्य हैं यदा तदा, जैसा वैसा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। फिर है यावत तावत, जब तक तब तक, यावत मित्रम आगच्छति तावत अहम क्रीडामि, मतलब जब तक मित्र नहीं आएगा तब तक हम नहीं खेलेंगे। फिर है इति। इति का अर्थ होता है के लिए। रामः मम शत्रु अस्ति इति रावण उक्तवान, राम मेरा शत्रु है इसलिए रावण ने यह कहा। फिर है साधर्म। साधर्म का अर्थ होता है साथ। सह पिता साधर्म गृहम अच्छति, वह पिता के साथ घर को आया। यदा तथा का अर्थ होता है जब तब। यदा सूर्य उदति तदा प्रातः भवति, जब सूर्य निकलेगा तभी सुबह होगी। फिर है यदि तर्हि, जब ही तभी। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि छात्र प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठति, जब भी परीक्षा आएगी तभी छात्र सुबह जल्दी उठेंगे। फिर है साकम। साकम का अर्थ होता है के साथ। त्वम बालके सह क्रीडन्ति, वह बालक के साथ खेल रहा है। न का अर्थ होता है नहीं। अहम असम्यक न जानामि, मैं अचानक से नहीं जानता। फिर है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। देवः कुत्र अस्ति, देव कहाँ रहते हैं या देव कहाँ हैं। फिर है कुतः, कहाँ से। भवान कुत्र आगच्छसि, तुम कहाँ से आए। किम का अर्थ होता है क्या। सह किम पठति, तुम क्या पढ़ रहे हो। ईह का अर्थ होता है समान। मातृभूमि माता ईह भवति, मातृभूमि हमारी माता के समान है। अत्र मतलब यहाँ। चषकः अत्र अस्ति, चश्मा यहाँ रखा है। तत्र का है वहाँ। जलम तत्र अस्ति, जल वहाँ रखा है। सर्वत्र मतलब सभी जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह प्रसिद्ध है या सभी जगह विद्यमान है। अन्यत्र दूसरी जगह। तनु अन्यत्र अस्ति, तनु दूसरी जगह स्थित है, तनु दूसरी जगह है। फिर है एकत्र। एकत्र का अर्थ होता है एक जगह। अध्यापक एकत्र अस्ति, अध्यापक एक जगह है। सदा का अर्थ होता है हमेशा। सा सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलती है। सने का अर्थ होता है धीरे। गजा सने सने चलती, जो हाथी है वो धीरे धीरे चलता है। तो हमने ये पूरे अव्यय देख लिए। प्रकरण पूरे देख लिए। तो आई विश कि आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।